मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 का जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो पहले हम 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर योर एगो माई फादर्स एज वाज 4 टाइम्स दैट माई एज। कहता है कि 4 years एगो यानी 4 बरस पहले, माई फादर्स एज मेरे पिता का जो उम्र था, 4 टाइम्स दैट माई एज मेरे एज का 4 गुना था। मतलब मेरा अगर एज x ईयर है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 4 years एगो माई फादर्स एज वाज 4 टाइम्स दैट माई एज। मेरे एज अभी जो जितना मेरा एज हो रहा है उससे 4 वर्ष पहले मेरे फादर्स का जो एज था वो क्या था, 4 टाइम्स, है ना। इक्वल टू वाला ना, हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ये लेट माई एज 4 years एगो बी एक्स, है ना। 4 वर्ष पहले अगर मेरा एज x years था, देन फादर्स एज इज 4x। उस समय मेरे फादर का एज जो था वो 4x था। अब आप देखते हैं कि आफ्टर 4 years, जो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 4 years यानी 4 वर्षों के बाद, तो मेरा एज जो होगा वो x + 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने एज को x माना, तो 4 वर्ष के बाद क्या होगा, x + 4 हो जाएगा। एंड फादर्स एज भी 4x + 4 हो जाएगा, क्योंकि फादर्स के एज में भी 4 वर्ष का इजाफा होगा। इस कंडीशन में मेरे पास ये दोनों एज यानी 4x + 4 और x + 4 दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 53। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज एंड दैट ऑफ माइन इज 53 years। व्हाट आर योर प्रेजेंट एज, है ना। तो आपका प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये 53 और x + 4 और 4x + 4 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार होता है और यह इक्वेशन होगा आपका 53 = x और 4x, ये हो जाएगा 5x और 4 मिलके हो जाएगा 8, ठीक है। क्योंकि 4x प्लस है और x भी प्लस है तो दोनों ऐड हो गया, तो ये हो गया 5x। इस कंडीशन में 8 को हम इधर लाते हैं तो 53 - 8 हो जाता है = 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कंडीशन है कि 53 - 8 = 5x। अब 53 में से 8 को घटाएंगे तो 13 - 8, तो ये हो जाएगा कितना, 13 में से 8 गया 8 5 5, यहाँ हो जाएगा 4 = 5x, ठीक है। यानी 45 = 5x। इस कंडीशन में 45/5 = x। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 5 9 = 45। x का वैल्यू कितना हो गया, 9 years। अब यहाँ पर x = 9 years हो गया, ठीक है। तो फादर्स का एज क्या होगा, 4x। तो फादर्स का एज होगा 4x यानी 4 × 9। यहाँ पर 4x हो जाएगा 4 × 9 यानी 36। तो ये आप देखेंगे, ठीक है, ये 9 years और 36 years। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हुआ। अब आप 5 नंबर का देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आशुज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज आशु। आशु की जो माँ है वह 4 गुना बड़ी है, ठीक है। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, हर मदर विल बी 3 times as she will be then. Find their present age. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आशु की मदर और आशु, इसमें लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशु बी एक्स। या मैंने आशु के एज को एक्स मान लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशु बी एक्स, यानी आशु की जो आशु का जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो एक्स ईयर्स है। तो मदर्स देन मदर्स एज इज कितना दिया हुआ है? 4 times, यानी 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि आफ्टर 5 years, है ना। अब आफ्टर 5 years का मतलब हुआ कि जो आशु का एज था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 years आशु's एज इज x plus 5 and mother's age is 4x plus 5। ये दोनों की कंडीशन देख लीजिए। अब यहाँ पर ये जो x plus 5 है, ये जो एज है वो आशु का एज है, और 4x plus 5 जो है वो उसकी माँ का एज है। ये हो गए मदर और ये हो गए आशु। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है कि आफ्टर 5 years हर मदर विल बी 3 times एज ही सी विल दे फाइंड देयर इज। तो उसकी जो माँ है कौन? 4x plus 5। अब यहाँ पर 4x plus 5 इक्वल टू कितने टाइम्स? तो 3 times, यानी 3 times ऑफ x plus 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 4x plus 5 इक्वल टू 3x plus 15, 3x plus 15, ये 3x 3 5 जा 15। अब इस कंडीशन में यहाँ पे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। आप देखेंगे ये 4x plus 5 इक्वल टू 3x plus 15। यहाँ पर 3x को इधर लाते हैं तो 4x minus 3x इक्वल टू 15 minus 5, और 4x minus 3x यानी x इक्वल टू 15 में से 5 लेस करेंगे तो 10। अब ये जो x है वो आशु का प्रेजेंटेज है, ये 10 years, और उसकी माँ का जो एज होगा यह 4x होगा, यानी यहाँ पर
मदर्स का जो एज होगा वो हो जाएगा 4x यानी 4 इंटू 10, 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये x यानी आशु का एज है और मदर्स का एज कितना हुआ 4x यानी 10, 40 ईयर्स। ये दोनों आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज 7.2 का लगभग आप 10 तक क्वेश्चन बना सकते हो इस आधार पर। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, आप बना लेंगे। थैंक यू।